हाँ भाई, क्या हाल चाल है? सब बेहतरीन? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? आई होप बढ़िया ही चल रही होगी। हम लोग कर रहे हैं क्लास 9 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जिसमें हम लोगों ने अभी रिसेंटली कवर किया था चैप्टर 9 सर्कल से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स। ठीक है, आई होप वो तुम लोगों ने कर ली होंगी। और उसी लेक्चर में हम लोगों ने 9.1 के भी स्टार्टिंग के दो क्वेश्चंस, यानी दो ही थे उसमें, उसको कवर कर लिया गया था, क्योंकि वो उन्हीं थ्योरम्स पर बेस्ड था जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर करी थी। इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2, उसके 5 या 6 क्वेश्चंस हैं, आई थिंक 6 क्वेश्चंस। और उसके बाद 9.3 होगी जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के जो सबसे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बढ़िया क्वेश्चंस हैं, वो है एक्सरसाइज 9.2 में। ज्यादातर बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, तो इस चैप्टर को अच्छे से करना ताकि तुमको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, थ्योरम्स कर ली होंगी तो बेसिक आइडिया तुमको होगा सब। स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। चलो, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 and 3 intersect at 2 points and the distance between their center is 4 सेंटीमीटर। यानी दो सर्कल हैं, एक 5 सेंटीमीटर रेडियस का और एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का। तो मैं क्या करता हूं कि एक 5 वाला बना लेता हूं और एक 3 वाला बना लेता हूं। इस तरीके से मैंने दो सर्कल बना लिए। बोलो, बात क्लियर है कि नहीं? थोड़ा सा छोटे हो गए, भी समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं मैं। एक सर्कल ये ले लेता हूं और एक ये ले लेता हूं। ठीक है, हाँ, ये दो सर्कल मैंने बना लिए। ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस है 5 और छोटे वाले की है 3। एक बात हो गई। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4। मान लो इसका कहीं सेंटर है O यहां पर, और इसका कहीं सेंटर है O डैश यहां पर। इसको जब मैं ज्वाइन कराऊंगा, ठीक है, ये हो गया O डैश। ठीक है, क्लियर है? ये O हो गया, ये O डैश हो गया, मैंने सेंटर को ज्वाइन करा दिया। तो ये जो कॉमन कॉर्ड आएगी बीच में, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड समझ रहे हो? जो दोनों सर्कल के लिए कॉमन एक कॉर्ड होगी, वो देखो ये वाली होगी। ये कॉर्ड होगी जो कॉमन कॉर्ड होगी। ठीक है, इसको मैं रेड से ऐसे यहां पर ठीक कर देता हूं। ये कॉमन कॉर्ड है। ठीक है, इसकी मुझे लेंथ फाइंड करनी है। इसको मैंने मान लिया कि भाई ये है ए बी। इसको मैंने क्या मान लिया? ए बी। अच्छा, ओ ए कितना हो जाएगा? यहाँ ध्यान से देखो, ओ ए को मिला दो। ओ ए कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि ये बड़े सर्कल की रेडियस है। और ए ओ डैश कितना हो जाएगा? देखो, ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों 3 सेंटीमीटर हो जाएगा? क्योंकि छोटे सर्कल की रेडियस है। और सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ओ से ओ डैश की ये पूरी दूरी कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, ओ से लेकर ओ डैश ये पूरी दूरी हो गई 4 सेंटीमीटर। बोलो, इतनी बात समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने माना कि ये जो ओ ओ डैश है, इसने ए बी को किसी पॉइंट पे कट किया। मान लिया पॉइंट एम पे कट किया। कहां पे कट किया है? पॉइंट एम पे कट किया है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अच्छा, तो अब ये सब कहानी हम लोगों ने जो करी है वो यहां पर लिख देते हैं। पहले लेट कर लेते हैं। लेट देयर बी अ सर्कल विथ सेंटर ओ। लेट देयर बी, यार, टू सर्कल्स यहां पे लिख लो, एक मिनट। लेट देयर बी टू सर्कल्स विथ सेंटर ओ एंड ओ डैश। ठीक है, ए बी इज द कॉमन कॉर्ड। ए बी दिखाई दे रहा है भाई, कॉमन कॉर्ड। ठीक, एओ कितना हो गया है? 5 सेंटीमीटर हो गया है, तो एओ को मैंने 5 सेंटीमीटर लिख दिया। और ए ओ डैश कितना है? 3 सेंटीमीटर है रेडियस है, इसको मैंने 3 सेंटीमीटर लिख दिया। बोलो, क्या इतनी बात को समझने में किसी को कोई दिक्कत है? इतनी बात समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद देखो, ये जो कॉमन कॉर्ड है ना, ये कॉमन कॉर्ड दिखाई दे रही है। जब भी दो सर्कल्स के सेंटर को आप मिलाओगे, तो ये जो लाइन ओ ओ डैश है, ये हमेशा कॉमन कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। ये समझ लेना, कॉमन कॉर्ड को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। तो आप यहां पर लिख दो कि द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स ठीक है, ये बाइसेक्ट करती है किसको? कॉमन कॉर्ड को। अच्छा, और एक चीज और तुम लोगों ने पढ़ा था अभी,
कॉमन कॉर्ड को बाइसेक्ट किया मतलब ए एम और बी एम बराबर हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ए एम और बी एम बराबर हो जाएंगे क्योंकि बाइसेक्शन हो रहा है, इसलिए यहां पर लिख दो ए एम बराबर बी एम। हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि जब सेंटर से कोई आकर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ओ ओ डैश ने एम यानी ए बी को बाइसेक्ट किया है तो एम पर एंगल कितना बन रहा होगा? 90 डिग्री का बन रहा होगा। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो यहां लिखो बिकॉज ओ ओ डैश बाइसेक्ट ए बी एट पॉइंट एम, इसलिए जो एंगल बनेगा ना ए एम ओ बराबर ए एम ओ डैश, ये दोनों कितना होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। बोलो क्या इतनी बात समझने में कोई दिक्कत है? ठीक, यहां तक समझ के 90 डिग्री हो गया। अब आप एक काम कर लो, लेट कर लो, आप लेट ओ एम को कर लो एक्स, लेट ओ एम बी एक्स सेंटीमीटर। अब ओ एम अगर एक्स हुआ तो एम ओ डैश कितना बचेगा? 4 माइनस एक्स। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? भाई ओ से ओ डैश की पूरी डिस्टेंस थी 4, अगर मैंने इतनी डिस्टेंस को माना x, तो ये जो बची हुई डिस्टेंस थी एम ओ डैश वो 4 माइनस एक्स हो जाएगी, यानी ये वाली दूरी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर हो गई बात कि नहीं? अब आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका इस्तेमाल करो। सबसे पहले आप इंटर करो किसमें? ए एम ओ, इन ट्राइंगल ए एम ओ पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। यहां पर हम लोगों ने दिखा दिया कि भैया ये 90 डिग्री है, हम लोगों ने यहां पे दिखा दिया कितना है? 90 डिग्री है। देखो m छुप जाएगा, ठीक है, समझ गए हो ना? 90 डिग्री यहां पर मैं लिख भी चुका हूं। तो इसके सामने हाइपोटेन्यूज होगा, तो am का स्क्वायर और om का स्क्वायर ऐड करने पर हाइपोटेन्यूज ao का स्क्वायर देगा। ये हम लोगों ने कैसे किया है? बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब यहां पर देखो am स्क्वायर तो मुझे पता नहीं है, अच्छा om लेकिन मुझे पता है कितना है भाई? x अभी मैंने कहीं माना था, कहां पर माना है भाई? ये om को मैंने x माना है और ao 5 दे रखा था, तो am स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 और x स्क्वायर इधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसको एक बात बनाकर छोड़ दो, am स्क्वायर बराबर 25 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। सेम काम आप रिपीट कर दो दूसरे ट्राइंगल में AMO डैश में। AMO डैश में जब आप जाओगे तो आप कहोगे कि जो AM का स्क्वायर है और MO डैश का स्क्वायर है ये बराबर हो जाएगा AO डैश के स्क्वायर से। ठीक है, ये हम लोगों ने फिर से क्या यूज किया? बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब AM का स्क्वायर तो मुझे पता नहीं है, MO डैश कितना था? 4 माइनस एक्स, और AO डैश यानी ये वाली रेडियस है 3, ये हो गया AM स्क्वायर। ये देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन होगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मैंने किया, 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो AM स्क्वायर बराबर देखो कितना हो जाएगा, यहां ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो निगेटिव एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 8x इधर जाएगा पॉजिटिव का 8x बन जाएगा, 16 9 यहां पहले से था, 16 जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 9 में से जब 16 जाएगा तो 7 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो ये हो गया -7। क्या ये बात समझ में आ गई? ये हो गई दूसरी बात। अब यार ये बताओ, ये भी AM स्क्वायर की वैल्यू है, ये भी AM स्क्वायर की वैल्यू है, दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो बाई 1 और 2 मैं क्या करूंगा? दोनों की वैल्यूज को आमने सामने रख दूंगा, यानी 25 माइनस एक्स स्क्वायर ये बराबर होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7 के। माइनस एक्स स्क्वायर इधर भी है, माइनस एक्स स्क्वायर इधर भी है, सेम मटेरियल जब दोनों तरफ होगा कैंसिल आउट कर देंगे। 8x वहां रखा रहने दो, देखो ये -7 है, इसको लेफ्ट में लेकर आओगे तो +7 हो जाएगा, 25 यहां पहले से बैठा हुआ था, 25 में 7 जोड़ोगे 32 आ जाएगा, 32। तो x बराबर तुम्हारा हो जाएगा 32/8, दैट विल गिव यू 4 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? x की हम लोगों ने वैल्यू निकाल ली, अब AM स्क्वायर निकाल लेंगे, तो भाई AM स्क्वायर कितना हो जाएगा? AM स्क्वायर हमने देखा था कि 25 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहां पर हम लोगों ने किया था, तो x की वैल्यू 4 आ गई, तो -4 स्क्वायर, 25 माइनस 16 हो गया, 25 में से 16 जाएगा 9 बचेगा, तो AM बराबर √9 हो जाएगा, √9 मतलब 3 सेंटीमीटर हो जाएगा।
AM अगर 3 आया है तो हम लोग पहले ही बात कर चुके थे कि भाई AM और BM बराबर होंगे, तो AM अगर 3 आया है तो BM भी कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोलो क्लियर है बात कि नहीं? AM BM दोनों 3 सेंटीमीटर हो गया, तो AB कितना हो जाएगा, इन दोनों को आप ऐड कर दो, AM प्लस BM इज इक्वल टू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ये तुम्हारा आंसर हो गया। लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड AB कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर हो गई। बोलो डन। ये हो गया हम लोगों का पहला क्वेश्चन। चलते हैं अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, यानी दो कॉर्ड हैं, इक्वल कॉर्ड्स हैं, सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करती हैं, प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। सेगमेंट समझते हो, टुकड़े। जब दो कॉर्ड ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया तो दो टुकड़े बने होंगे, एक टुकड़ा बड़ा बना होगा, एक टुकड़ा छोटा बना होगा। तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई दोनों सेगमेंट आपस में करस्पॉन्डिंग, यानी छोटा टुकड़ा छोटे टुकड़े के बराबर होगा और बड़ा टुकड़ा दूसरी कॉर्ड के बड़े टुकड़े के बराबर होगा। नहीं समझ में आया है तो ऐसे समझो, मैं ऐसे फिगर बना दिया मैंने, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे लिए एक सर्कल। सर्कल में दो कॉर्ड बनाओ, इक्वल कॉर्ड, एक ले लो AB और एक ऐसे बना दो, ये हो गई CD, ये हो गई AB और ये हो गई CD। यहां पर आप सेंटर ले लो, सेंटर जो कि है O, ठीक है। इधर उधर होगा कोई, बिल्कुल परफेक्ट नहीं बना रहा हूं, ये ध्यान देना। क्लियर हो गई बात। अब इसने कट किया, मान लो किसी पॉइंट P पे कट किया है। किस पे कट किया है, P पर। तो अब मैं ये पूरी कहानी लिख देता हूं। सबसे पहले मैंने क्या लिया, एक सर्कल लिया। लेट देयर बी अ सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है। दो इक्वल कॉर्ड मैंने लिए हैं, तो इक्वल कॉर्ड्स कौन से इक्वल कॉर्ड्स हैं, AB एंड CD। कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट एट P, इंटरसेक्ट एट P। अब मुझे प्रूव क्या करना है भाई, प्रूव ये करना है कि जो दो टुकड़े बन रहे हैं, दिखाई दे रहा है कि नहीं। टू प्रूव मैं यहां लिखता हूं, देखो यहां ध्यान से। AB के दो टुकड़े हो गए, एक AB, एक AP, एक PB। CD के दो टुकड़े हो गए, CP और DP। करस्पॉन्डिंग पार्ट यानी करस्पॉन्डिंग सेगमेंट बराबर होने का मतलब यह है कि AB का छोटा टुकड़ा CD के छोटे टुकड़े के बराबर है, AB का बड़ा टुकड़ा CD के बड़े टुकड़े के बराबर है। समझ में आ गई बात। ये प्रूव करना है, यानी मुझे प्रूव ये करना है कि BP ये बराबर किसके है, PD के, एक बात। एंड दूसरा टुकड़ा कौन सा है, AP ये बराबर है CP के। ये मुझे प्रूव करनी है दो बातें। आप एक काम करो, आप ज्वाइन करा दो किसको किसको, देखो ज्वाइन। सबसे पहले आप कंस्ट्रक्शन करो, एक मिनट, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करोगे, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB, एक इस पर परपेंडिकुलर डालो, और ON एक परपेंडिकुलर डालो किस पर, CD पर। ये काम कर दिया। उसके बाद आप ज्वाइन करा देना किसको किसको, पहले यहां परपेंडिकुलर में डाल देता हूं। देखो O से इस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो CD पे मैंने क्या डाला है, N, और इधर मैंने डाला है M। क्लियर है, ये 90 होगा। क्यों, जो परपेंडिकुलर जाता है वो कितने का एंगल बनाता है, 90 का बनाता है। और ज्वाइन किसको कराओगे, OP को ज्वाइन करा दोगे, OP को ज्वाइन करा दोगे। तो ज्वाइन OP, ठीक। परपेंडिकुलर मैंने डाल ही दिया, यहां से बात खत्म हो गई। दो ट्राइंगल अब ये उठा लो, पहले प्रूफ की यहां पे एडिंग लगाओ। प्रूफ में आप सबसे पहले क्या करोगे, आप दो ट्राइंगल उठा लो। कौन से, इन ट्राइंगल आप उठा लो, एक MOP और दूसरा उठा लो NOP। ट्राइंगल MOP और NOP, ये दो ट्राइंगल आप उठाओ। आप इसमें ये बताओगे कि भाई OP OP तो बराबर है, तो OP बराबर हो गया OP के, क्योंकि कॉमन है, एक पार्ट मिल गया मुझे, ठीक है। 90 डिग्री हो जाएगा। देखो OMP इज इक्वल टू ONP, दोनों 90 डिग्री हैं क्योंकि भाई मैंने परपेंडिकुलर डाला था, एक बात हो गई। अच्छा, OM और ON बराबर हो जाएगा, OM बराबर किसके हो जाएगा, ON के हो जाएगा। OM बराबर ON क्यों हुआ, क्योंकि इक्वल कॉर्ड सेंटर से बराबर दूरी पर होती हैं। ये भी हम लोगों ने लास्ट उसमें थ्योरम किया था, बिकॉज इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। अच्छा, एक चीज और समझ लो, जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वो यहीं पर मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ये सारी कहानी करने के बाद
जैसे ही मैं ये करूंगा मैं कह दूंगा तुरंत कि MOP ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा NOP के। कौन सी हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया लगाया है, देखो ये 90 लिया, OP हाइपोटेन्यूज हो गया, ये एक साइड हो गई, बाई RHS हम लोगों ने इसको प्रूव किया है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब मेरे पास क्या हुआ, पता ये चला कि इसका पार्ट MP और इसका पार्ट NP, MP और NP आपस में बराबर हो गया बाई CPCT। बोलो बात क्लियर हो गई कि नहीं? MP और NP बराबर हो गया CPCT से। इस बात को एक बात लिख के छोड़ दो। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? अब देखो नाउ आप मुझे ये बताओ कि AB और CD बराबर थे, ये इंफॉर्मेशन गिवन थी क्योंकि तुमसे बोला था कि कॉर्ड्स इक्वल हैं। अगर ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं तो इनके हाफ आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? तो AB का हाफ और CD का हाफ भी इक्वल होगा। AB का हाफ, ध्यान से देखो क्या हो रहा है, देखो AB का हाफ आप लिख लो ये BM, ये वाला पार्ट लिखना। AB का हाफ आप क्या लिख लो? BM। आप दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला भी लिख सकते हो, लेकिन अगर ये लिखोगे तो पिछला वाला सब घटाना पड़ेगा, ये लिखोगे तो जोड़ना पड़ेगा, इतना ध्यान रखना है बस। और CD का हिस्सा लिख लो तुम ये वाला DN, ठीक है, ये लिख लिया। क्यों? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है, ये एक बात हो गई। ये सब थ्योरम में करा चुका हूं, ये दूसरी बात, मतलब पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। अगर मैं इसकी जगह ये लिखता AM बराबर CN तो मैं दूसरे में से पहले को सबट्रैक्ट कर देता, छोटे वाले टुकड़े बराबर हो जाते। लेकिन इस बार क्या है, मैं क्या करूंगा कि भाई इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दूंगा, सॉरी ऐड कर दूंगा, PM और BM ऐड होगा, अपने आप PB आ जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, एडिंग 1, देखो एक इसको बनाया था, दूसरा इसको बनाया, ठीक है, तो यह एक काम करो, इसको 1 बनाओ, इसका भी अभी मुझे काम पड़ेगा, इसको 2 बनाओ, ठीक है, इसको 3 बनाओ। तो इक्वेशन 1 2 3, अब 1 और 3 को ऐड कर दो, 1 + 3 कर दो, तो लेफ्ट लेफ्ट में ऐड हो जाएगा, MP में कौन ऐड हो जाएगा? BM, और राइट 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 में ऐड हो जाएगा NP और DN ऐड हो जाएगा। NP में क्या ऐड हो जाएगा? DN। अब ध्यान से देखो फिगर में, MP और BM जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? PB, और NP और DN मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? PD। बोलो एक टुकड़ा बराबर हो गया कि नहीं हो गया? BP और PD बराबर हो गया, यहां पर क्लियर हो गई बात? BP और PD यहां पर बराबर हो गया, एक पार्ट तो मेरा बराबर आ गया, ये ठीक, बड़ा वाला पार्ट। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसको तुम ले लो इक्वेशन 4। अब क्या करूंगा भाई, इसमें से सबट्रैक्ट कर दो, दूसरे में से AB में से इसको सबट्रैक्ट कर दो, दूसरे में से चौथे को क्या करो? सबट्रैक्ट कर दो। अब दूसरा क्या है? AB, तो AB में से आप क्या निकाल दो? PB, और राइट हैंड में CD, CD में से निकाल दो PD। AB पूरा पार्ट था ना भाई, AB पूरा था, उसमें से PB निकाला, छोटा वाला टुकड़ा बचा AP, और CD ये पूरी कॉर्ड थी, इसमें से PD निकाल दिया, बचा CP, और ये हो गया तुम्हारा दूसरा पार्ट, और दोनों पार्ट तुम्हारे प्रूफ हो गए। क्या क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। अब तुम समझो क्वेश्चन नंबर 3 में तुमको क्या करूंगा, 3 तुमको खुद करना है, बस मैं तुमको बता दे रहा हूं कि करना कैसे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। ये हो गया एक सर्कल और 2 कॉर्ड्स हैं इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। बहुत गंदा बन रहा है यार, ये तो लग रहा हाथ नहीं काम कर रहा आज, ठीक है, कुछ काम भर गया, ठीक है, चलो। ये एक सर्कल बना, इसमें मुझे क्या करना है, 2 कॉर्ड है, 2 इक्वल कॉर्ड, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था बिल्कुल वैसे ही रिपीट करो। इस तरीके से 2 इक्वल कॉर्ड बनाओ, इसको AB लो, इसको CD लो, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह करते चले जाओ। इसने P पे कट किया, ठीक, सारा काम वही करना। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो इसका P है, टू द सेंटर, सेंटर यहां पर मानो, तो सेंटर से जब इसको आप मिलाओगे ना, ये तो ये वाली लाइन जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर से मिला रही है, वो इक्वल एंगल बना रही है कॉर्ड के साथ। यानी इस एंगल को देखो, ध्यान से देखना, इस एंगल को इस एंगल के बराबर प्रूव करना है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? क्लियर है?
यहां से आप क्या डालोगे, लास्ट क्वेश्चन की तरह ही यहां से आप एक परपेंडिकुलर डालोगे, यहां से एक परपेंडिकुलर डालोगे, ये OM होगा, ये ON होगा। सारी कहानी वही करनी है। देखो यहां से स्टार्ट करोगे, लेट देयर बी अ सर्कल विद सेंटर ओ इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पी। टू प्रूव में क्या लिखोगे, टू प्रूव में सिर्फ आपको लिखना है कि कौन से दो एंगल प्रूव करने, कहां गया यार ये, इसमें टू प्रूव में आप लिखोगे कि भाई आपको प्रूव क्या करना है कि ये जो एंगल है ना OPN, इसको बराबर दिखाना है OPM के, बस इतना प्रूव करना है। और इसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डू सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर आप आओ, देखो दोनों ट्राइंगल, इसमें बस यहां से मैं समझा दे रहा हूं तुमको क्या करना है, कौन से एंगल को इस बार इक्वल दिखाना है। देखो इस एंगल को इसके इक्वल दिखाना है। ये सब कहानी लिख दोगे, टू प्रूव में लिख दोगे, इसको इसको बराबर दिखाना है। बाकी ये कंस्ट्रक्शन भी सेम रहेगा, यही दोनों ट्राइंगल भी उठाओगे, ये तीनों पार्ट ही बराबर रहेंगे, बिल्कुल सेम चलाएगा, कॉन्ग्रुएंसी तक यहां आएगा। बस यहां पर क्या लिखोगे, एनपीओ बराबर एमपीओ बाई सीपीसीटी, बस यहां पे खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या करना है, समझ में आ गया भाई, इसी का बिल्कुल भाई है। इन दोनों एंगल को प्रूव करना है, इन दोनों एंगल को प्रूव करने के लिए इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाओगे। कैसे, जैसे यहां पे दिखाया है, इसमें मुझे एमपी को एनपी के बराबर करना था, इसका काम था तो ये किया था। इसमें मुझे एनपीओ और एमपीओ बाई सीपीसीटी से ये भी हो जाएगा। क्लियर है, तो बिल्कुल उसी की तरह है, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूं। समझ में आ गई बात, क्यों नहीं कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसका काम नहीं है। चलो आगे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। ये भी बिल्कुल आसान है। यहां पे आप सबसे पहले क्या देखो, क्या है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर सेम होता है, विद द सेम सेंटर विद O at A B C and D, प्रूव दैट AB बराबर CD। इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O at A B C D। देखो यहां पर क्या है, ये कॉर्ड जो जा रही है ना, कॉर्ड नहीं सीकेंट जो जा रही है, यह एक लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रही है दोनों सर्कल को, कॉन्सेंट्रिक एक को A B C D पर, A B और C D को बराबर प्रूव करना है। आप सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करो, क्या करो, आप डालो एक ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AD, पूरे बड़े वाले पे सीधे डाल के खत्म करो। ठीक है, तो अब यहां पर देखते हैं हम लोगों ने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर डाला इस पे, इसको बोला कि भाई तुम M हो, क्या बोला, M हो, बस काम खत्म। प्रूफ में आप क्या करोगे, देखो आप बताओ कि AD क्या है, AD इज अ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, बड़े सर्कल की कॉर्ड है कि नहीं है, और OM परपेंडिकुलर है AD के, और परपेंडिकुलर क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। AD इज अ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, OM परपेंडिकुलर AD, हेंस रिजल्ट क्या निकला कि AM बराबर किसके हो जाएगा, DM के, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये एक बात हो गई, ठीक है। इसी तरह से देखो BC क्या है, BC इज अ कॉर्ड ऑफ स्मॉलर सर्कल। अब जब मैंने परपेंडिकुलर डाला है तो BC AD का ही तो पार्ट है, क्योंकि ये एक ही लाइन है ना, तो OM जो होगा वो BC पर भी तो परपेंडिकुलर होगा। OM BC पर अगर परपेंडिकुलर है तो जो BC के दो टुकड़े बने BM और CM, ये भी तो आपस में बराबर होंगे। क्यों, यही रीजन, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक, क्लियर होती जा रही है बात। अच्छा, ये दूसरी बात हो गई। अब तुमको सिंपली क्या करना है यार, पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दो, बस खत्म। लेफ्ट में से लेफ्ट AM माइनस BM, और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड DM में से CM को निकालो। AM में से BM निकलेगा, देखो AB बचेगा, और DM में से CM निकालोगे CD बचेगा। और आपको यही प्रूव करना था,
ये हो गया तुम्हारा प्रूव्ड। डन, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ। अब ये इस एक्सरसाइज के दो अच्छे क्वेश्चंस हैं, 5 और 6। Three girls, Reshma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. एक पार्क में एक 5 मीटर रेडियस का सर्कल बना हुआ है जिसपे रेशमा, सलमा और मनदीप खेल रही हैं। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा। यानी वो बॉल है ना, एक बॉल लेकर उनको फेंक रही, वो उनको फेंक रही, वो उनको फेंक रही। इस तरीके से एक ट्रायंगुलर शेप में तीनों खेल रहे हैं। If the distance between Reshma and Salma between Salma and Mandeep is 6 meter each, what is the distance between Reshma and Mandeep? ये मुझे फाइंड करना है। तो आप एक काम करो, सबसे पहले आपको एक सर्कल चाहिए होगा, तो लेट देयर बी अ सर्कल। लेट देयर बी अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर। ठीक है, लेट देयर बी अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर विथ सेंटर ओ। पहला काम तो ये मैंने किया कि एक सर्कल बनाया, ठीक, ये एक सर्कल बनाया, इसमें एक सेंटर डाला, ये हो गया। ठीक है, रेशमा, सलमा, मनदीप, लेट आर एस एंड एम, या लेट दी पॉइंट्स लिख लो, आर एस एंड एम रिप्रेजेंट रेशमा, सलमा एंड मनदीप रेस्पेक्टिवली। ठीक है, सबके पहले लेटर को ले लिया गया हम। ठीक, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं कहूंगा कि भाई ये रेशमा है, थोड़ा इधर लो, ये मैंने कहा रेशमा है, यहां मैंने कहीं कहा सलमा है, और यहां मैंने कहीं कहा मनदीप है। तो ये रेशमा से सलमा ने बॉल यहां फेंकी, सलमा को सलमा ने फेंका यहां से, मनदीप को मनदीप और रेशमा ये आमने सामने खड़े हैं। ठीक है, इस तरीके से ये बनेगा। रेशमा और सलमा के बीच की दूरी देखो दे रखी है, कितनी कितनी है। अब देखो, रेशमा सलमा के बीच की दूरी दे रखी है, तो आर एस बराबर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। आर एस और सलमा मनदीप के बीच की दूरी भी बराबर है, आर एस बराबर एस एम बराबर 6 मीटर। इनके दोनों के बीच की दूरी 6 मीटर दे रखी है। अच्छा, आप ज्वाइन कराओ जरा, किसको देखो ज्वाइन कराएंगे हम लोग, ज्वाइन कराएंगे ओ आर कॉमा ओ एस एंड ओ एम। ओ एम को ज्वाइन कराओ या ना कराओ, इसी से काम चल जाएगा। ओ आर और ओ एस को ज्वाइन कराओ। ओ एस को ज्वाइन कराओ। ठीक है, चलो देखते हैं। ओ आर को ज्वाइन कराया, यहां से ओ एस को ज्वाइन कराया। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा, देखो ओ आर बराबर ओ एस बराबर 5 मीटर, क्योंकि रेडियाई ऑफ सर्कल है। क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल। एक एक पॉइंट बस समझते जाना, ये गिवन इंफॉर्मेशन थी। रेशमा सलमा के बीच की दूरी, सलमा मनदीप के बीच की दूरी दे रखी थी। ठीक है, अब ओ आर और ओ एस को मैंने ज्वाइन करा दिया है। एक काम करो, ओ एम को भी ज्वाइन कराओ, क्योंकि मुझे यहां पे 90 दिखाना पड़ेगा। ठीक है, एक मिनट रुको यार। चलो भाई देखते हैं, ओ आर ओ एस एंड ओ एम, ये हो गया। ओ एस कितना हो गया, 5। ठीक, अच्छा चलो ओ एम को भी ज्वाइन करा दो। ओ एम भी कितना होगा, देखो 5 ही होगा। ओ एम भी यही लिख दो, ओ एम बराबर ओ आर ओ एस बराबर 5। अब देखो, इन क्वाड्रिलेटरल ओ एम एस आर, ओ एम एस आर में ध्यान से देखो, देखो ओ आर और ओ एम बराबर है 5 सेंटीमीटर, एंड आर एस और एस एम बराबर है 6 सेंटीमीटर।
जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल में एडजेसेंट साइड बराबर हो जाए लेकिन आमने सामने की साइड बराबर ना हो, उसको काइट बोला जाता है। तो इसमें ये दोनों आपस में बराबर हो गए और ये दोनों आपस में बराबर हो गए, लेकिन आमने सामने की साइड तो बराबर है नहीं, इसलिए OMSR क्या हो जाएगा, एक काइट हो जाएगा। OMSR इज अ काइट। और जैसे ही ये काइट होगा, ये मैं मान लेता हूं कि भाई OS ने कट किया है RM को, कहां पर, P पर कट किया है। कहां पर कट किया है, P पर। तो ऐसे ही तुरंत मैं क्या बोलूंगा, OMSR इज अ काइट, हेंस ये जो तुम्हारा OS है कट्स RM एट 90 डिग्री। कितने पे कट करेगा, 90 डिग्री पे। क्यों कट करेगा, रीजन यहां पे लिख देते हैं, डायगोनल्स ऑफ अ काइट इंटरसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट मत लिख देना, इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90। ये एक प्रॉपर्टी होती है काइट की। तो ये इतनी मेहनत इसलिए करी कि हम लोग इसको काइट प्रूफ कर दें, ताकि यहां पर क्या मिल जाए, 90 मिल जाए। जैसे यहां पे 90 मिला तो OP परपेंडिकुलर किसके हो गया, RM के। और जैसे ही OP RM के परपेंडिकुलर हुआ, हम कह सकते हैं कि RP और PM बराबर हो जाएंगे। RP और PM क्यों बराबर होंगे, क्योंकि जो परपेंडिकुलर होता है वो बाइसेक्ट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। बोलो क्लियर हो गई बात कि नहीं। यानी अगर मुझे आरपी मिल गया तो पीएम अपने आप मिल जाएगा, और मुझे रेशमा और सलमा के बीच की दूरी यानी आरएम फाइंड करनी है। अपने दिमाग में रखना भाई कि मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे आरएम फाइंड करना है। रेशमा और सलमा के मनदीप की बीच की दूरी मुझे फाइंड करनी है। अब मैं आगे क्या करूंगा, देखो ये तो पूरी मैं भूमिका बना रहा था, इसलिए ये पूरी कहानी इसलिए करी गई है ताकि यहां पर 90 डिग्री मिल जाए। 90 डिग्री मिल जाए तो ये बाइसेक्शन हो जाए और आरपी और पीएम बराबर हो जाए। ये पूरी मेहनत इसीलिए करी गई है। अब थोड़ा सा आप करो एक काम, आप यहां लिखो ड्रॉ ON, परपेंडिकुलर डालो RS पर। देखो मैंने क्या किया है, यहां पर मैंने एक परपेंडिकुलर डाला है, ये मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया RN पर, ठीक है। तो ये जो NS होगा, ठीक है, या इधर RN कह लो, कोई भी कह लो, RN बराबर NS, ये आधा हो जाएगा किसका, RS का। और RS कितना है 6, तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये मैंने किया क्यों है, आधा RS को किया क्यों है, सेम रीजन, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, यही रीजन यहां पर भी आएगा। जब यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाला तो RN और NS के 2 टुकड़े बने, रेशमा सलमा के बीच की दूरी 6 थी, तो ये 3 3 बन गया। क्लियर है। अब आप ट्राइंगल में इंटर कर जाओ, क्या, कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ONS में इंटर करो। देखो हम लोग यहां पर हेरॉन्स फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, लेकिन हेरॉन्स फॉर्मूला भी तुम लोगों ने पढ़ा नहीं, इसलिए मैं उसको अवॉइड कर रहा हूं। ये 90 है तो 90 के सामने OS हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो ट्राइंगल ONS में क्या होगा, ON स्क्वायर प्लस NS स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा OS का स्क्वायर। क्या यूज किया मैंने, बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब ON स्क्वायर छोड़ दो, पता नहीं है, क्योंकि NS मैंने अभी अभी 3 स्क्वायर निकाला है, OS 5 स्क्वायर है, क्योंकि रेडियस दे रखी थी। तो ON स्क्वायर प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा, 25। ON स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 9, तो ON स्क्वायर बराबर हो गया 16। क्लियर हो रही है बात, थोड़ा इधर आ जाते हैं। ON स्क्वायर बराबर हो गया 16, ON बराबर हो गया √16, यानी ये हो गया 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं भाई, मीटर। क्या ये बात समझ में आ गई, ON निकाल लिया। ये सारी जद्दोजहद किस लिए करी गई है, ताकि मुझे आरपी मिले। अब आरपी कैसे मिलेगा, देखो जो ये ट्राइंगल है तुम्हारा ORS, ट्राइंगल ORS का जब मैं मतलब एरिया निकालूंगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज कर सकता हूं। तो ये आ जाएगा हाफ इंटू RS इंटू ON, कर सकता हूं कि नहीं। और अगर मैं बेस ले लूंगा देखो OS को, तो आरपी हाइट हो जाएगी।
समझ गए बात कि नहीं? देखो, अगर मैं आर एस को बेस लूंगा तो हाइट लूंगा ये वाली, अगर मैं आर एस को बेस लूंगा तो हाइट लूंगा ये वाली, लेकिन दोनों केस में एरिया तो ओ आर एस का ही मिलने वाला है, दोनों केस में बराबर होगा। अब समझो यहां से हाफ और हाफ तो कैंसिल आउट हो गया, आर एस की वैल्यू 6 दे रखी है, ओ एन हम लोगों ने 4 निकाला है, ओ एस हमारे पास 5 दे रखा था, आरपी मेरा फाइंड हो जाएगा। तो आरपी बराबर देखो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 4 हो गया 24, 5 इंटू कर रहा है आकर करेगा डिवाइड, 24 को 5 से डिवाइड करोगे आएगा 4.8 मीटर। आरपी चूंकि 4.8 आया, तो अभी क्या बताया था कि आरपी और पीएम बराबर है, स्टार्टिंग में ही कहीं मैंने लिख दिया था ना, ये देखो आरपी और पीएम बराबर है, तो पीएम भी कितना आ जाएगा, पीएम बराबर आरपी बराबर 4.8 मीटर हो जाएगा। अब मुझे अगर आरएम निकालना है तो यहां से थोड़ा इधर आ जाओ, तो आरएम बराबर कितना हो जाएगा, आरपी और पीएम को मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये 4.8 प्लस 4.8, ये आ गया 9.6 मीटर, हेंस डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज 6 मीटर। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं? ये हो गया क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 5। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा तुमको लेंदी लगेगा लेकिन अच्छे क्वेश्चंस में से एक है। समझ में आ रही है बात कि नहीं? इसको नोट करो, फिर हम लोग करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। 1 मिनट में रुक के इसको सेव कर लेता हूं, वेट। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। तो आप एक काम करो, एक पार्क बना लो भैया कि ये एक पार्क है, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है, 20 है। 3 लड़के हैं, अंकुर, सैयद और डेविड, जो कि इक्वल डिस्टेंस पर है बाउंड्री के। सबके हाथ में एक टेलीफोन है, एक दूसरे से बात करने के लिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो देखो, एक मान लो यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, ये हो गया, ठीक है। तो आप पार्क मान लो। सबसे पहले आप कहानी वही, लेट देयर बी अ पार्क विथ सेंटर ओ, ठीक है। अंकुर ए से डिनोट कर दो, इनको एस से सईद को, और इनको डेविड को डी से डिनोट कर दो। पॉइंट्स ए कॉमा एस एंड डी रिप्रेजेंट अंकुर एंड डेविड, अंकुर, सैयद एंड डेविड रेस्पेक्टिवली। बोलो क्लियर हो गई बात कि नहीं? अच्छा, रेडियस कितनी दे रखी है इसकी, 20 दे रखी है, सेंटर ओ मानो। अच्छा, इसको लाओ यहां से मिलाओ, ये हो गया ए एम, और ये हो गया यहां कहीं मीडियन। मीडियन की अभी हम लोग बात करेंगे, ये हो गया। 1 मिनट, अब समझना मैंने क्या किया है। ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू एस टी। मैंने ए एम से एस डी पे क्या डाला है, एक परपेंडिकुलर डाला है। अब चूंकि ये तीनों दूरी बराबर है, ए एस सब तीनों के बीच में, अंकुर, सईद, सईद, डेविड, डेविड और अंकुर, इन तीनों के बीच की दूरी सेम है, यानी ए एस ये बराबर है एस डी, ये बराबर है डी ए, ठीक है। तीनों के बीच की दूरी बराबर है, इसलिए ये जो ए एस डी होगा ना ट्राइंगल, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। ये क्या होगा, इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई? ये क्या होगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। ए एम मैंने क्या डाला है, परपेंडिकुलर डाला है, ठीक है। जो परपेंडिकुलर होता है राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल में, जो परपेंडिकुलर होता है वो मीडियन भी होता है। क्या होता है, मीडियन भी होता है, ठीक है। तो ए एम इज ऑल्सो अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल एएसडी। मीडियन समझते हो,
किसी भी पॉइंट से सामने वाली साइड के जो मिड पॉइंट को मिला है। तो एक ऐसा हर जगह नहीं होगा कि परपेंडिकुलर और मीडियन सेम हो, देखो दोनों में फर्क होता है। परपेंडिकुलर बोलते हैं जो सामने वाली साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाए, मीडियन बोलते हैं जो इस पॉइंट से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिला है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, परपेंडिकुलर अलग है और मीडियन अलग है। लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक ही लाइन मीडियन को भी बनाती है यानी रिप्रेजेंट करती है, और परपेंडिकुलर को भी रिप्रेजेंट करती है, दोनों को सेम लाइन रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो परपेंडिकुलर होगा ये मीडियन भी होगा। अब जब मीडियन भी होगा तो एसएम और एमडी भी बराबर होगा, और एमडी बराबर होगा। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं? अच्छा, अब समझो, ये एओ रेडियस कितनी दे रखी है? 20 दे रखी है। एओ बराबर कितना है रेडियस? 20 मीटर, सॉरी 20 मीटर गिवन है। ये कितना दे रखा है? एओ 20 मीटर गिवन है। अच्छा, जिस पॉइंट पे मीडियन मीट करती है उसको सेंट्रॉइड बोला जाता है। और जब भी किसी ट्रायंगल के बाहर बाहर सेंटर सर्कल बनता है तो उसको सरकम सर्किल बोला जाता है, और इस सेंटर को मिक्स कर रहा हूं मैं। ये जो बाहर सर्कल बना है ये सरकम सर्कल है, और ये जो उसका सेंटर है वो सरकम सेंटर है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सरकम सेंटर और सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड किसको बोला? जहां पर मीडियंस मीट करती हैं, ठीक। तो सरकम सेंटर और मीडियन सेम पॉइंट होता है। देखो कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे सिलेबस से थोड़ा सा हटके, इसलिए ध्यान से समझते रहना। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इसमें लैंग्वेज का ज्यादा काम होगा इसीलिए। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मीडियन नहीं, मीडियन का काम हो गया है, सेंट्रॉइड एंड सरकम सेंटर क्वाइंसाइड। क्वाइंसाइड का मतलब दोनों सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक ही पॉइंट, ये सेंटर भी होगा और यही सेंट्रॉइड भी होगा। किसमें? इक्विलेटरल ट्रायंगल में। अच्छा, और सेंट्रॉइड जो होता है ना, डिवाइड्स अ मीडियन इन 2:1। ये याद रखना, ये एक प्रॉपर्टी होती है कि जो एक राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल या कहीं पर भी अगर मीडियन बनी हुई है, और मीडियन, देखो मीडियन ऐसे ये होता है, ऐसे समझना, इसके मिड पॉइंट को मिलाया ये एक मीडियन हो गई, इसको मिलाया ये एक मीडियन हो गई, इसको मिलाया ये मीडियन हो गई। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना, जो बीचों बीच में दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये, इसको सेंट्रॉइड बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड बोलते हैं। अब ये अगर सेंट्रॉइड है तो ये जो दो टुकड़े बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों टुकड़ों का रेशियो कितना बनता है? 2:1। इधर भी ये बड़ा वाला टुकड़ा और इसका 2:1, इधर भी बड़ा वाला टुकड़ा और इसका 2:1। ये प्रॉपर्टी एक होती है, इसका तुम्हें ध्यान रखना है। अब इसका जब मैं इस्तेमाल करूंगा तो AO का जो रेशियो होगा OM के साथ वो होगा 2:1 का, और AO मुझे कितना दे रखा है? 20 दे रखा है, अपॉन OM बराबर 2/1। 2 से काटो 10 बार में कट गया, OM 1 जा OM, OM बराबर कितना आ गया? 10 मीटर। क्या ये बात समझ में आ गई? OM जब 10 मीटर आया तो AM कितना हो जाएगा? देखो ध्यान से, OA और OM को ऐड कर दो। OA कितना दे रखा था? 20, ये कितना निकाला अभी 10, दोनों मिलाकर हो गया 30 मीटर। क्लियर हो गई बात कि नहीं? अब मुझे क्या करना है? लेट कर लेना है इसकी डिस्टेंस को। इन तीनों के बीच की डिस्टेंस बराबर है, मैं चाहूं तो x ले सकता हूं, मैं चाहूं तो 2x ले सकता हूं। आसान 2x है। क्यों 2x लेना आसान है? क्योंकि यहां पर ये दोनों बराबर होंगे, तो अगर मैं इसको 2x मानूंगा, तीनों साइड तो 2x होंगी, तो ये भी पूरा भी 2x हो जाएगा। तो ये वाला टुकड़ा x हो जाएगा, ये वाला टुकड़ा x हो जाएगा, क्योंकि ये मीडियन है और परपेंडिकुलर भी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो आप लेट कर लो यहां पर, यहां से आगे सॉल्व करता हूं मैं। लेट, ये जो दूरी है AS बराबर ST बराबर DA, ये बराबर है 2x मीटर। मैंने मान लिया, कितना माना? 2x माना। इससे क्या हो गया कि DM बराबर कितना आ जाएगा? x मीटर आ जाएगा। भाई DM क्या है? ये AM मीडियन है ना, तो मीडियन, AM इज मीडियन, ठीक। अब AM परपेंडिकुलर तो था ही, मीडियन भी था। अब तुम कौन से ट्रायंगल में चले जाओ? इन राइट एंगल ट्रायंगल AMD में चले जाओ। किस में चले जाओ? AMD। बस इसमें आप क्या करोगे? AM का स्क्वायर प्लस MD का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर। क्या यूज किया मैंने? बाई पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम। am कितना दे रखा था 30 का स्क्वायर, md मैंने x का स्क्वायर, ad मतलब 2x का स्क्वायर, यही तो मैंने लिए रखा था। ये हो गया 30 का स्क्वायर यानी 900 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x का एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जाके इधर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4x में से एक्स स्क्वायर निकलेगा, बचेगा 3x स्क्वायर बराबर 900। एक्स स्क्वायर बराबर जब करोगे तो आ जाएगा 900 डिवाइडेड बाई 3, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 900 बाई 3 यानी 300, तो x बराबर आ जाएगा अंडर रूट 300। क्लियर होती जा रही है बात कि नहीं? अब 300 का अंडर रूट मुझे निकालना है। 300 में देखो 100 का अंडर रूट कितना होता है, देखो 300 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 300 को मैं लिख सकता हूं, यार ज्यादा जल्दी करो तो गड़बड़ हो जाता है। 300 को मैं लिख सकता हूं क्या, 3 इंटू 100, और 100 का स्क्वायर रूट 10 बाहर आ जाएगा, 3 अंदर रह जाएगा, तो 10 रूट 3 आएगा कि नहीं? तो ये आ गया, x की वैल्यू कितनी अगर आ गई 10 रूट 3 मीटर। मैंने कितना माना था, 2x माना था, तो ये जो as sd और ad आएगा, इसलिए as बराबर sd बराबर da बराबर 2x, यानी 2 इंटू 10 रूट 3, तो 2 टेन 20 रूट 3 मीटर आ जाएगा। इसलिए लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज 20 रूट 3 मीटर। ये आंसर हो गया तुम्हारा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। लैंग्वेज थोड़ी सी ज्यादा है, इसलिए तुमको हो सकता है लगे कि ये डिफिकल्ट है, लेकिन यार डिफिकल्ट है नहीं। 1 मिनट रुको, बस 1 मिनट, सेव कर देता हूं। हाँ ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, हट जाता हूं। ये हो गए तुम्हारे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। और इसी के साथ 9.2 कंप्लीट हो गई, जो कि मान के चलता हूं इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, थोड़े से लेंदी भी थे, कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुए, तो बच्चों को प्रॉब्लम भी इस एक्सरसाइज में ज्यादा होती है। इसको अच्छे से करके रखो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 9.3। मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट सेशन।